चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कोई भी पार्टी है देश भर में, जब वोट चाहिए तब सब साथ आते हैं, लेकिन जब जुल्म होता है मुसलमानों के साथ सब खामोश बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। मुसलमानों के साथ जब जब जुल्म होता है, सिर्फ वाहिद एक पार्टी है, उसके नेता जो बोलते हैं वो है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका। अच्छा, आप बता दीजिए ईमानदार से, सबसे ज्यादा लिंचिंग कहाँ पे हुई है? कौन सी लिंचिंग हुई है? जितनी भी गौ के नाम पर मारी गई है। किसने की है? नहीं, कहाँ पे हुई है? हाँ, किसने की है? राजस्थान में लिंचिंग हुई थी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी मैं इसी पे आ रहा हूँ। राजस्थान में लिंचिंग हुई थी। राहुल गांधी। अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप मेरी सुन तो लो। मुझे ऐसा लग रहा है कोट वोट जो है, बेल्ट वेल्ट और ये माइक वाइक कहीं ना कहीं से, ये सवाल जो आप मुझसे तीखे पूछ रहे हो, कभी कोशिश की है वीके सिंह से पूछने की है कोशिश? कभी की है? कभी संजीव शर्मा के पास गए हो? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कभी गए हो? मैंने तो आपके इंटरव्यू नहीं देखे। कभी पूछा है कि जिस तरीके से राम मंदिर के दर्शन कराने 11-11 कोच भर करके वीके सिंह ले जा रहे हैं, उस तरीके से सिलेंडर 400 में कर दोगे महिलाओं के लिए? मैं कर दोगे? पूछा कभी? नहीं। लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं। राजस्थान के अंदर जो लिंचिंग हुई कांग्रेस की सरकार में हुई, लेकिन लिंचिंग करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी। कांग्रेस की सरकारों में जो लिंचिंग होती है, अपराध होता है, उस अपराध में कांग्रेस के नेता नहीं पाए जाते। एक बात। दूसरी चीज, गिरफ्तारियां तुरंत होती हैं, सरकार सहूलत देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध होता है मेरे दोस्त, आपको ये याद रखना चाहिए, उस अपराध में भारतीय जनता पार्टी के लोग पाए जाते हैं शामिल, और सरकार उनका बचाव करती है। हाथरस के अंदर जो लड़की का बलात्कार हुआ था, अगर आप लोग सरकार में है तो कार्रवाई करना कौन करेगा? तुरंत गिरफ्तारी होती है, तुरंत जेल में ठूसा जाता है, तुरंत करोड़ों रुपया दिया जाता है। हम करते हैं। देखिए, अपराध सतत प्रक्रिया है। अपराध इस दुनिया के अंदर जब तक दुनिया रहेगी कभी खत्म नहीं होगा। अपराध नहीं खत्म होगा। विकास भी सतत प्रक्रिया। कोई सरकार विकास को पूरा नहीं कर सकती, कोई सरकार को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन अपराध पे अंकुश लगाना सरकार का काम है। यहाँ हाथरस की बेटी का बलात्कार होता है, उसको जलाया जा, उसको मारा जाता है, दलित बेटी का। उस बलात्कार करने वाले पाए जाते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेता। अगर आप अपराध करेंगे तो आप बीजेपी का मेरी बात सुन लो। फिर जब उसको जलाया जाता है तो पेट्रोल डाल के, टायर डाल के जलाया जाता है, दलित की जानवर की तरह जलाया जाता है। ठीक है। शाहरुख जो बंदूक दिखाता है, उसको पकड़ के आज तक जमानत नहीं होती, और जो दूसरा आदमी शाहीन बाग में बंदूक दिखाता है, उसको तुरंत जमानत हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी उसका जो है महिमा मंडन करती है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार छुड़वाती है और आरती उतारी जाती है, फिर उनको भाजपा में शामिल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानतें रद्द करती है। कुलदीप सेंगर जो भाजपा के विधायक रहे हैं, वो लड़की से मालिश करवाते हैं, लड़की का बलात्कार करते हैं, और फिर लड़की के जो है गवाह होते हैं उन्हें मारते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें सस्पेंड नहीं करती है। और जब प्रियंका गांधी जी दीदी रोड पे आती है, तब जाकर के उन्हें सस्पेंड किया जाता है। चिन्मयानंद स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, वो अपने आश्रम में छोटी छोटी बच्चियों से मॉलिश कराते हैं, और जब बच्ची बोलती है उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब विपक्ष रोड पे आता है, तब जाकर के उसकी गिरफ्तारी होती है। ये सोनभद्र के अंदर भी यही होता है। ये ऐसे हजारों एग्जाम्पल है इस देश के अंदर, जो कि शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनका बचाव करती है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों में कांग्रेस के लोग अपराध नहीं करते, अपराध में नहीं पाए जाते, और पाए जाते हैं तो कांग्रेस उनका बचाव नहीं करती है, तुरंत गिरफ्तारी करती है। मेरे दोस्त, ये फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में। मैं गाजियाबाद में खड़ा हूं। इस गाजियाबाद के कोई से पार्क चले जाओ, क्या मंदिर नहीं बना है क्या? मैं आपसे सवाल करता हूं, पिछले 10 साल के अंदर, जब से योगी आए 7 साल में, और 10 साल हो गए मोदी जी को, कोई नए मंदिर की संख्या बता दो कितने बने हैं? मुश्किल से चंद उंगलियों पे गिन लिए जाएंगे। जितने लाखों मंदिर इस गाजियाबाद के अंदर बने हैं, समाजवादी की सरकार में, मायावती की सरकार में, और कल्याण सिंह की सरकार में, और कांग्रेस की सरकारों में बने हैं। क्या ये मंदिर विरोधी लोग थे? मंदिर रोक रहे हैं। क्या ये मंदिर विरोधी लोग थे? मंदिर इनकी सरकारों में कम बने। हाँ, इनकी सरकारों में चुनिंदा मंदिर, जैसे राम मंदिर बनाया गया, या बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, जितने मंदिर इन्होंने बनाए उससे कई गुना मंदिर इन्होंने तोड़ने का काम किया। मैं मंदिर की बात, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल की बात कौन करेगा? हॉस्पिटल की बात कौन करेगा? आज हॉस्पिटलों के अंदर वेंटिलेटर पर रख के लाखों लूटने का काम किया जा रहा है, उसकी बात कौन करेगा? 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया इलाज के लिए, उनको हराने का काम कर दिया। फिर कौन करेगा जो लोगों के लिए सरकारें काम करती उनको बचाने का काम? मुझे बताएं आप, क्या मंदिर मस्जिद से ही पेट भर जाएगा? मंदिर मस्जिद बनने चाहिए। मैं मुसलमान हूं, मैं मंदिर के लिए चंदा दे सकता हूं, मंदिर के लिए कार्य सेवा कर सकता हूं, लेकिन मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल चाहिए,
चलने के लिए। ना मस्जिद चाहिए, ना मदरसा चाहिए, ना मंदिर चाहिए। मेरी मोटरसाइकिल चलने के लिए पेट्रोल चाहिए। जिस पेट्रोल को आपने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 35 रुपए लीटर तेल देंगे, और आज 100 के पार कर दिया, 100 के पार कर दिया। जो सीमेंट की बोरी मेरा घर बनाने के लिए काम आती है गरीब आदमी के लिए, वो 100 रुपए की सीमेंट की बोरी आपने 380 400 में कर दी। यूरिया का खाद 3 गुना बढ़ा दिया। आपने सरसों का तेल का दाम बढ़ा दिया। 450 रुपए का सिलेंडर गैस का, जो आप कहते थे ये महंगा है, और जब वो बढ़ता था तो वो स्मृति ईरानी लेकर के सिलेंडर दिल्ली में बैठ जाती थी, उसको 1100 का कर दिया। इसकी बात कौन करेगा? क्या ये मंदिर मस्जिद बनने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा? ये लाखों लोगों का पर्चा लीक कर दिया और लड़के सड़क पे आ गए, लट बजाने का काम किया। इसकी बात कौन करेगा? क्या ये मंदिरों से ये सब ठीक हो जाएंगे? मस्जिदों से ये सब ठीक हो? मैं बाबरी मस्जिद, मुसलमान जो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद या मस्जिद बननी चाहिए, क्या मस्जिद बनने से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? मुसलमानों की पढ़ाई का मसला हल हो जाएगा? मुसलमानों की नौकरियों का मसला हल हो जाएगा? मुसलमानों का जो कानून के खिलाफ जाकर के मकान तोड़े जा रहे हैं उसका मसला हल हो जाएगा? इस बात को मुसलमानों को भी समझना चाहिए बिल्कुल पूरी तरीके से। जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए जेल जा रहा है, जो आपकी आवाज उठा रहा है, उनको ताकत देनी चाहिए इस गाजियाबाद के मुसलमानों को। मुझे अफसोस है इस बात का कि यहाँ के नेतृत्व ने यहाँ के मुसलमानों का गाजियाबाद में साथ नहीं दिया। 7 लाख वोट है मुसलमानों की। नहीं, ये यहाँ की नहीं है। इसलिए ये कहना बंद करिए बिल्कुल कि कांग्रेस की सरकारें संरक्षण देती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।